हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रोफेशनल क्लिनिकल डाइटिशियन कल्पना। एंड आज हम बात करेंगे ठंडे गर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, लैक्टेटिंग मतलब जो बेबी के बर्थ के बाद बच्चे को फीड करा रही होती हैं, उन्हें हम लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उन्होंने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत बारी अपने घरों में अपने बड़े बूढ़ों से सुना होता है कि ये ठंडा होता है, ये नहीं लेना है, ये गर्म होता है, ये नहीं लेना है। तो इस चक्कर में हम ऐसी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक थी, जो चीज़ें आपको कंज़्यूम करनी चाहिए थी। सो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ठंडे गरम के एक्चुअल कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाली हूँ। ये ठंडा गरम होता क्या है? सो बेसिकली ठंडा गरम कुछ भी नहीं होता है अगर आप एकदम से फ्रिज से निकाल कर कोई चीज़ ना खा लें और एकदम से गर्मा गर्म कोई चीज़ ना खा लें। अगर आप एकदम से फ्रिज से निकाल कर कुछ भी खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा, एकदम से गर्म कुछ भी खा लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। पर रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप कुछ भी खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। एंड जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनको कुछ भी तब तक रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है जब तक उन्हें प्रेगनेंसी के अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशन ना हो। प्रेगनेंसी के साथ साथ अगर उन्हें कोई और मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओएस या पीसीओडी है, हाइपरटेंशन है, इन मेडिकल कंडीशंस के साथ रेस्ट्रिक्शंस किए जाते हैं। सो बेसिकली जो ठंडा गर्म का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जिन फूड्स को डाइजेस्ट करने में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम गर्म तासीर के फूड बोलते हैं। एंड जिन फूड्स को डाइजेस्ट करने में आपको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कम एनर्जी आपको लगानी पड़ती है, उन्हें हम ठंडे तासीर के फूड्स बोलते हैं। सो एक प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को कुछ भी मना नहीं होता है जब तक कि उन्हें कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो प्रेगनेंसी के साथ। जो भी चीज़ें ठंडी गर्म होती है, इनकी क्वांटिटी उनकी तासीर के अकॉर्डिंग ही डिसाइडेड होती है। जैसे हम बात करें मसालों की, मसालों को हम बोलते हैं कि तासीर बहुत गर्म होती है, तो मसालों को हम उतनी ही कम क्वांटिटी में लेते हैं कि वो हमें अफेक्ट ना करे, उनकी तासीर हमें अफेक्ट ना करे। बोलते हैं ना हम पिंच ऑफ टर्मरिक, पिंच ऑफ जिंजर। क्यों हम इन्हें पिंच में लेते हैं? क्योंकि उनकी तासीर गर्म होती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को वो फास्ट कर देते हैं, इसलिए हम उनकी क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हुए लेते हैं, तो हमें नुकसान नहीं करती है। जैसे जो ठंडी चीज़ें होती हैं, हम बोलते हैं चावल ठंडे होते हैं, चावल नहीं लेने चाहिए। लैक्टेशन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही मिथ रहता है कि नहीं नहीं चावल नहीं लेने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। चावल ठंडे होते हैं उन लोगों के लिए ठंडे होते हैं जिन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई डिजीज़ होता है, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, तब चावल को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि चावल जो है सिंपल कार्ब है। अब सिंपल कार्ब का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक ही इंजर्ड है, इन्फ्लेमेशन है उसमें, तो वो वर्क कैसे करेगा? उसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उस पर प्रेशर पड़ेगा CO2 को एक्सक्रीट करने के लिए। बट उसी में डिफेक्ट है, उसी में इन्फेक्शन है, उसी में इन्फ्लेमेशन है, तब जाकर हम जो सिंपल कार्ब वाली चीज़ें होती हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इट डज़न्ट मीन चावल ठंडे होते हैं तो वो आपको नहीं लेने हैं। तो ये ठंडे गर्म का मिथ्स है। इन मिथ्स की वजह से कई बारी ऐसी चीज़ें हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपको लेनी चाहिए। हमें बस पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में हमें चीज़ें लेनी है। आपको सारी चीज़ें लेनी है, सब कुछ खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर आपकी बॉडी से आपका बेबी फीड कर रहा होता है। इसलिए आपको वही चीज़ें अवॉइड करनी है जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं खानी चाहिए। जैसे एक नॉर्मल इंसान को फास्ट फूड नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स नहीं खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। सेम एक प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को भी ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और जितने भी हमारे इंडियन किचन में हेल्दी फूड्स हैं, उन सबको कंज़्यूम करना चाहिए, उनकी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ।
तो किसी भी चीज़ को आपको तब तक अवॉइड नहीं करना है जब तक आपके साथ कोई और अदर मेडिकल कंडीशन ना हो। और किसी भी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करना है, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में होता है, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग स्टेट स्टेट में होती है, तो हम उसे बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड देने लग जाते हैं रेदर देन हाई प्रोटीन, या फिर हम एसेंशियल फैटी एसिड्स, कैल्शियम, आयरन, इन सारी चीज़ों, बाकी न्यूट्रिएंट्स को हम साइड में कर देते हैं और सिर्फ हमें कैलोरी डेंस फूड देखते हैं। लड्डू बना के दे दिए, बहुत सारा घी उसमें मिला कर दे दिया, और बहुत ज़्यादा दूध पिलाते हैं ताकि दूध निकलेगा दूध पीने से। ये सारे मिथ्स की वजह से हम कैलोरी डेंस फूड देते हैं रेदर देन हाई प्रोटीन फूड, एसेंशियल फैटी एसिड फूड्स, कैल्शियम रिच फूड्स, आयरन रिच फूड्स, बाकी सारी चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। हालाँकि जो चीज़ें हम देते हैं उनमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट उनमें जो आप जैसे बहुत ज़्यादा घी डाल रहे हैं लड्डू में और वो दे रहे हैं, तो वो कैलोरी डेंस हो गया। जो घी है उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बट घी एक सैचुरेटेड फैट का फॉर्म है। उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा अमाउंट में होता है रेदर देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो घी हेल्दी है, लड्डू भी हेल्दी है, बट आपको पता होना चाहिए कि उसको कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, किस टाइम पर कंज्यूम करना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ हेल्दी है, हर चीज़ अनहेल्दी है। ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से कम हम कुछ भी खाएँगे तो वो हमें नुकसान करेगा। इसलिए एक जो मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर, उसके न्यूट्रिशन पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाना चाहिए। कोई भी चीज़ उसे अपने मन से मना नहीं करनी चाहिए कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने डायटीशियन से कंसल्ट करिए अपनी डाइट को लेकर, बिकॉज़ डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, जिसे हम अवॉइड करते हैं। और हर एक की बस राय लेकर अपनी डाइट को हम उसी की तरह बना लेते हैं कि अच्छा, मम्मी ने बोला है, नानी ने बोला है, दीदी ने बोला है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बस उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। नहीं, आपके न्यूट्रिशन से आपके बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। इसलिए एक प्रोफेशनल एडवाइस आपको लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ रेस्ट्रिक्ट करिए अपनी डाइट में। एंड बी सेफ। हर किसी से आपको हेल्थ एडवाइस नहीं लेनी है।